नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का हम लोग 24वां श्लोक लेते हैं। नाविहिदादि सतोभ्यसी यस्य पुंसो विज्ञान शक्ति रहमास समनंत शक्ते रूपम विचित्रमिदमस्य विभिन्नवतो मे मारिरिशिष्ट निगमस्य गिराम विसर्ग। तो श्री भगवान यहाँ पर हम लोग जैसा कि इस चैप्टर में सुन रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है भगवान सृजनशीलता के लिए भगवान से स्तुति कर रहे हैं। तो कह रहे हैं क्योंकि भगवान की शक्तियाँ जो है वो असंख्य है और इतनी असंख्य है, हम लोग सब जानते हैं जैसा कि अनंत शेष वो अपने हजारों मुख से भगवान की यशोगान कर रहे हैं और बराबर कर रहे हैं और तो भी नहीं कर पा रहे हैं भगवान का यशोगान। तो उनकी शक्तियां असंख्य हैं। तो जिस समय, क्योंकि ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि वो प्रलय जल में लेटे हुए हैं, तो जिस समय जब भी प्रलय जल में लेटे रहते हैं तो भगवान की जो नाभि रूपी झील है, क्योंकि कमल का पुष्प झील में निकलता है और ब्रह्मा जी कमल के पुष्प से ही अवतरित हुए हैं, भगवान ने जन्म दिया है। तो उस नाभि रूपी झील से, जो नाभि किसकी है? भगवान की नाभि कैसी है? झील के रूप में। नाभि रूपी झील से जिसमें कमल खिलता है, मतलब जिस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, जिससे कमल खिलता है, तो मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। समग्र विश्व शक्ति के, ये क्या कहा है? इसका अर्थ क्या है? मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। ये बात ब्रह्मा जी ने कही। ये ब्रह्मा जी ने इसलिए कहा है समग्र शक्ति, क्योंकि जितनी भी जीव शक्ति है, सबसे पहले ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ही ऐसे हैं जिन्होंने सारे जीवों को कमल नाभि पर बैठे हैं और भगवान को देख रहे हैं और भगवान के उदर में हम सारे जीव शक्ति को एक साथ देख रहे हैं ब्रह्मा जी। तो वो कह रहे हैं कि समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा जी ही आए हैं। इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ। तो कह रहे इस समय वो विराट जो पूरा जगत है और उस जगत के रूप में उन भगवान की क्या है? विविध शक्तियाँ। भगवान की जो यहाँ ब्रह्मा जी उनकी विविध शक्तियों का विवरण कर रहे हैं, तो उनका विवरण यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्रह्मा जी के बता रहे हैं कि इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय, भौतिक यानी सृष्टि के कार्य, तो ये देखो हमें अब ये दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट हमें सीखने के लिए कि भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्थितियों की ध्वनि से कहीं विचलित ना हो जाऊं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भौतिक कार्यों को करते समय, यानी कि भौतिक कार्य क्या होगा? हम सबके शरीरों को बनाना, यानी हम सबकी सृष्टि करना, पूरे ब्रह्मा। तो वही यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये सब कार्यों में हम इतना ना लग जाए। ऑब्वियसली हम लोग भी तो बस जितनी देर भागवतम सुनते हैं उतनी देर तो दिमाग सही रहता है, और इसके अलावा जब हम नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम भौतिक जगत की सारी बातों में लगे रहते हैं। मतलब कोई सुबह उठते ही जब हम पूजा या भागवतम नहीं कर रहे होते, जपा नहीं कर रहे होते, यद्यपि जपा करते समय भी हमें बातें जगत की, भौतिक जगत की याद आती रहती है, तो हम लोग यही तो भौतिक जगत का ही तो सारा कार्य करते रहते हैं उसके अलावा। तो वही ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि कहीं मैं वैदिक स्थितियों को, क्योंकि वो वेदों, यहाँ ये कह रहे हैं कि कहीं मैं वेद स्थितियों को करना ना भूल जाऊँ। यहाँ मतलब वेद कौन है? वेद किसने दिए? भगवान ने दिए ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान। तो वो कह रहे हैं कि मैं उन वेद स्तुतियों को करना ना भूल जाऊं। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी यहाँ देख रहे हैं। दृश्य ऐसा है कि पूरा जल है, प्रलयकारी जल है, उसके बीचों बीच में मध्य में भगवान शयन कर रहे थे। और वो भगवान कैसे हैं? अनंत शक्तिमान, क्योंकि बताया गया ना कि वो भगवान की शक्तियाँ असंख्य हैं। नाभि रूपी झील से, मैं उन भगवान की नाभि रूपी झील से
मैं इस कल्प के जो महत्व हैं उसका मतलब उस चीज़ का मैं कहीं अभिमानी ना, ऐसा ना हो कि मैं जन्म लिया हूँ तो मैं कहीं अभिमानी बन के ना हो जाऊँ कि अरे मैं ही तो सब करता धरता हूँ। तो उन भगवान के विश्व रूप, इस विचित्र रूप का विस्तार कर रहा हूँ। देखो तो ब्रह्मा जी इतना बड़ा सृष्टि का कार्य ले रहे हैं और फिर भी क्या भगवान से विनती क्या कर रहे हैं कि कभी मेरे अंदर ये चीज़ ना आ जाए कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का अभिमान ना आ जाए। तो अगर मैं ऐसा करने से मुझ में वेदों का जो अवयव स्वरूप है, यानी कि वेदों का जो मैं गा रहा हूँ, वेदों की स्तुतियों को, वाक्यों का उच्चारण कहीं हमारे मुख से लुप्त ना हो जाए। तो देखो ब्रह्मा जी जो हैं वो, हम लोगों ने कहा ब्रह्मा जी पूरे पूरे बुद्धि के बने हुए हैं, तो और वो ब्रह्मा जी बुद्धि के नियामक देवता हैं। हम सब जीवों की जो बुद्धि है, तो पूरी बुद्धि के कंट्रोलर कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो ये है, तो मेरी वेदवाणी का कभी हलांत, यानी कि जो वेदवाणी है वो कभी भी मुझसे लोप ना हो, मुझसे कभी ऐसा ना हो कि मैं उस वेदवाणी को कहना भूल जाऊं। ये यानी कि रोज हमें नित्य, हम लोग क्या कहते हैं, देखो नवदा भक्ति में भी पूरे शास्त्रों में श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो वही कह रहे हैं, देखो हमारा जो शरीर है वो सबसे पहले अन्न से बनता है, क्योंकि हम अन्न नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर अन्नमय होता है। फिर 4 चीज़ों से बना होता है। उसके बाद में हमारे शरीर में क्या होता है? प्राण होता है, जो जिसको हम प्राणवायु कहते हैं ना। तो ये प्राणवायु का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक पूरा इसी का चैप्टर है। तो वो कह रहे हैं तो फिर प्राण में है, यानी कि प्राण वायु होती है जो जिसके डिसबैलेंस से हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो इस प्राण वायु के लिए नहीं, जो बाबा रामदेव बताते हैं कि ये वाला वो करो, जिसको हम लोग नहीं कहते कि थोड़ा सा योग वगैरह करो, तो मनो में है, यानी कि मन जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। फिर आनंद में क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं, देखो आत्मा और परमात्मा दोनों अलग होते हैं। ऐसे ही जब शरीर हम छोड़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे शरीर को परमात्मा छोड़ के चले जाते हैं, फिर हमारी आत्मा जाती है। तो परमात्मा जैसे ही चले जाते हैं वैसे ही पीछे से हमारी आत्मा चली जाती है। तो आनंद में कौन होते हैं? परमात्मा होते हैं। और फिर आता है विज्ञान में, जो मतलब हमारी कॉन्शसनेस होती है। ये विज्ञान में क्या होती है? हमारी आत्मा। क्योंकि हम अपनी आत्मा, विज्ञान में क्यों आत्मा को बोला जाता है कि यही आत्मा ही तो इसी की तो कॉन्शसनेस होती है हम लोगों के अंदर। तो यही कह रहे हैं, इस भौतिक जगत का प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो इस भौतिक जगत का, जो भी व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा करता है, लविंग डिवोशनल सर्विस, हमेशा कहते हैं ना, हमारी माता जी कहा करती थी लविंग डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में लगा हुआ है, तो वो अनेकानेक भौतिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त होता है। यानी कि बहुत सारी जो भौतिक गतिविधियां हैं, भले भी हम भक्ति में लगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी भौतिक गतिविधियां कार्य करने पड़ते हैं। और यदि वह अपने आप को भौतिक संसर्ग के प्रहार से बचाने में पर्याप्त शक्तिमान नहीं होता है, तो देखो ये होता है कि कुछ भक्ति में सेवा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन भौतिक कार्यों को ऐसे कर रहे हैं कि ये मेरा कर्म है कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल गृह मेधी होते हैं, मतलब 24 घंटे उनकी केवल मेधा, केवल और केवल भौतिक उसमें लगे रहते हैं। तो उस भौतिकता से बचाना पड़ता है हम अपन को, स्वयं को भौतिक संसर्ग से बचा पाने में अपने सक्षम होना पड़ेगा, थोड़ा शक्तिशाली होना पड़ेगा कि हमें भौतिकता से खुद को कैसे बचाना है। तो वह आध्यात्मिक शक्ति से विपत हो सकता है। और ऐसा नहीं करेंगे, भौतिकता में लगे रहते हैं, तो जो आध्यात्मिक उससे हमारा वो हो जाएगा, विपत हो जाएगा। तो भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा को सभी प्रकार के जीवों का सृजन करना था। भौतिक सृष्टि है, हर तरह के जीवों का सृजन करना होता है। तो उन सबके शरीर उनकी भौतिक स्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं। तो ब्रह्मा ये चाहते हैं कि भगवान इससे रक्षा करे। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि एक जैसा कार्य करते रहो वैसा मन बनता रहता है,
ये अक्सर कहा जाता है ना, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस चीज़ से मैं बचा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर तरह के इंसानों को बनाना है। इस भौतिक जगत में हर तरह का इंसान होता है, तो कह रहे उससे मुझे बचाए रखें। क्यों? क्योंकि उनका संपर्क अनेकानेक दूषित जीवों से होना था। क्योंकि देखो, इस भौतिक जगत में बहुत सारे सद्गुणी भी होते हैं और कुछ विकर्मी भी होते हैं, बुरे कर्म करने वाले, और तो इस तरीके से हर तरह के व्यक्ति को बनाना पड़ेगा, तो अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो वही कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कि इन सब के दूषित जीवों से मुझे संपर्क में रहना होता है, रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर तरह के जीवों को उत्पन्न करूंगा, तो उस पर उसका हम पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो एक सामान्य ब्राह्मण अनेक पतित बद्धात्माओं की संगति के कारण अपने ब्रह्म तेज के नीचे गिर सकता है। तो अनेक पतित बद्धात्मा, हम सब कितने बद्धात्मा है, जिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका बहुत पतन हो जाता है, तो उनके संगति से ब्रह्म तेज से नीचे गिर जाता है। जैसे ब्राह्मण है कोई, इसके एग्जाम्पल पर ले लो, जैसे अश्वत्थामा ब्राह्मण था, ठीक है, द्रोणाचार्य का पुत्र था जो गुरु थे। तो ब्राह्मण होते हुए भी उसने ऐसा कार्य किया जो क्षत्रिय को भी नहीं करना चाहिए था। कि एक तो कहा नहीं जाता है कि 2-3 परिस्थितियों में कभी किसी पे वार नहीं करना चाहिए, जो सोता हुआ हो उस पे कभी वार नहीं करना चाहिए, और उसके बाद में जो रथ पे ना हो, जैसे युद्ध हो रहा है और जो जिस समय रथ पे ना हो उस पे कभी वार नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से जो निशस्त्र हो उस पे, तो पांडवों के 5 पुत्र तो सो रहे थे और उन पर उसने वार कर दिया था, तो उसका पूरा ब्रह्म तेज पतन हो गया था, ब्रह्म तेज बिल्कुल नीचे गिर गया था। तभी तो उसको द्विजबंधु कहा गया है कि वो ब्राह्मण के घर में जन्म तो लिया पर ब्राह्मण का गुण एक भी नहीं है उसमें। तो इसलिए तो सर्वोच्च ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा भी ऐसे पतन से भयभीत हैं, इसलिए सुरक्षा हेतु वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं मेरा पतन ना हो जाए। तो जीवन की ऐसा होता है ना, अपना अपन कोई भी मतलब ऑब्वियसली ब्रह्मा जी का डरना एक वो है कि हर तरह के जीव, पतित आत्मा, सबको हर तरह के उनको बनाना पड़ता है, तो कहीं हम बहक ना जाएं उसमें। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में अग्रसर हर व्यक्ति के लिए यह चेतावनी है, जब तक कोई भगवान द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित ना हो वह अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर सकता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति कर रहे होते हैं और भक्ति करते करते उनका पतन हो जाता है, बहुत से ऐसे होते हैं। लेकिन हाँ, एक ये बात बिल्कुल निश्चित है कि कोई भी हो जिसने एक बार भी भक्ति की है, भले भी उसका पतन हो जाए, शास्त्रों में ऐसे कई एग्जाम्पल है, भले भी उनका पतन हो जाए, लेकिन भगवान उन्हें कभी छोड़ते नहीं है। वो भक्ति से कभी ना कभी किसी न किसी रूप में फिर से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मा जी अपना कार्य करते रहते हेतु आशीर्वाद हेतु मनुष्य को निरंतर श्री भगवान से प्रार्थना करनी होती है। चैतन्य महाप्रभु अपने थे, उन्होंने भी धर्म प्रचार का कार्य अपने भक्तों को सौंप दिया था कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो और जन जन तक पहुँचाओ कि सभी लोग भगवान की सेवा करें। और उन्हें भौतिक संसर्ग के प्रहार के प्रति सुरक्षा का आश्वस्त दे रखा था। तो देखो, एक उनका छोटा हरिदास ठाकुर था, छोटा हरिदास तो ब्रह्मचारी था, और वो किसी भक्त के यहाँ चावल लेने गया, तो उसकी बहन थी, एक मतलब युवा बहन थी, तो उससे वो थोड़ी बातें करने लगा, तो तुरंत महाप्रभु ने उनको छोड़ दिया कि एक ब्रह्मचारी का ये गुण नहीं है कि इस तरीके से किसी स्त्री से बात करना। तो वेदों में आध्यात्मिक जीवन के मार्ग को तेज उस तरह की धार के समान बताया गया है। तो जहां चूक हुई वहीं, यहाँ ये कह रहे तेज उस तरह की धार के समान बताया है, जहां चूक हुई वहीं गर्दन कटी। इसलिए भक्ति में कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी असावधानी से तुरंत ही उहापोह तथा रक्तपात हो सकता है। किंतु जो व्यक्ति पूर्णतः शरणागत है भगवान के और अपने आप को बिल्कुल भगवान को सौंपे हुए किसी भी कार्य को संपन्न कर रहा है कि हे प्रभु, अब आप ही देखिए, मुझे जैसा आ रहा मैं कर रहा हूँ आपके ही भरोसे,
तो संपन्न करने में सदैव श्री भगवान की रक्षा की याचना जो करता रहता है उसे भौतिक कलमश से गिरने का कोई भय नहीं रहता है। जो व्यक्ति भगवान की प्रार्थना भगवान से करता रहता है तो वो व्यक्ति उसका मतलब भगवान के शरण में अब भगवान उसका पूरी तरह से सब देख रेख कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ब्रह्मा जी अपने आप को भगवान को सौंपे हुए हैं, इसी तरीके से हम सबको भी अपने कार्य करते हुए सारे कार्यों को, देखो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध था तो उन्हें क्या कहा था भगवान ने अर्जुन से कि ये सारे तो मर चुके हैं, मारे जा चुके हैं, तुम सिर्फ मेरी इच्छा मेरे लिए युद्ध करो, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। तो वही खुद को समझना चाहिए कि मैं तो निमित्त एक जीव हूं, बस मैं अपने कार्यों को कर रहा हूं और मैं भगवान के शरणागत हूं। ठीक है ना। तो भगवान ने कहा है ना 18वें अध्याय में, सर्व धर्मान् परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सर। तो सबको त्याग के सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण करो, भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। हरे कृष्णा।